टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया, तो सरफेस एरिया और लेटरल एरिया निकालने का तरीका बताया, जो काफी इजी है और आपको लर्न निकलना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? सेकंड का ये पार्ट में हमें लेंथ, मैं एल से डिनोट कर रही हूँ, आप कंप्लीट लिखोगे। एल आपको दी गई है 8, बी आपको दिया गई है 7, और ये किस में है? सेंटीमीटर की। और ये हाइट आपको कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? ये देखिए, पहले हमें क्या बोला गया था? सरफेस एरिया और लेटरल एरिया दोनों निकालना था। सरफेस एरिया कंप्लीट होता है, लेटरल क्या होता है? जिसमें रूफ और बॉटम का हटा देते हैं और साइडों का होता है, चार दीवारों का। ठीक है। और ये क्या है? सेकंड में हमें क्या है? सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहा है, यानी कि हमें कंप्लीट का निकालना है। फॉर्मूला क्या आएगा? एल बी होता है हमारे पास, बी भी है, एच भी है। एल के एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर बी एच की एक बार मल्टीप्लाई होगी, और फिर एल एच की, और ये तीनों ऐड होंगे, और टू, क्योंकि हर साइड जैसा दूसरी साइड भी है, इसलिए टू बाहर आते हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टू बाहर आ गया, एक बार एल भी आ गया, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा? बी एच, फिर भी प्लस आएगा, फिर क्या आएगा? एल एच। ओके स्टूडेंट, एल हमें कितनी दी गई है? 8, और ये एल भी है, इसका मतलब ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में है। जब हम अल्फाबेट लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते, और जब न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लगाते हैं। 8 इंटू में बी की वैल्यू 7, प्लस में बी कितना है? 7, मल्टीप्लाई में एच कितना है? 12, प्लस में एल कितना है? 8, मल्टीप्लाई में एच कितना है? 12। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट में आप एल एच लिख दोगे तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि भाई आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हो, पर न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको क्या है? मल्टीप्लाई लिखना पड़ता है, ये साइन आपको लगाना पड़ेगा। 2, 8 इंटू 7 56, प्लस में 7 इंटू 12 84, प्लस में 8 इंटू में 12 96। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करके हमारे पास आएगा, और मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 472। और ये किस में है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये करना क्या आपको? पहले तीनों वैल्यू को ऐड करोगे, फिर मल्टीप्लाई में 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी कि कंप्लीट की मल्टीप्लाई 2 से होगी। और ये एरिया है तो किस में आएगा? स्क्वायर में। और वॉल्यूम होता तो हमारा किस में आता? क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम में क्या है? 3 आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होती है, और स्क्वायर में हमेशा 2 होती है। बी पार्ट करेंगे। एल हमें कितना दिया गया है? लेंथ 60। अब देखिए, सेंटीमीटर में नहीं है, एमएम में है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? एमएम में। याद रखिएगा, जिसमें आपको आइडेंटिटी दी गई है वो उसी में ही आंसर निकालना है। जैसे मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में, एमएम है एमएम में आएगा, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में आएगा। बी हमारे पास कितना है? 40 एमएम। एच हमारे पास है 55 एम। The surface area of cuboid. 2 इंटू में एल बी, प्लस में बी एच, प्लस में एल एच। 2
एल कितना है हमारे पास 60 इंटू में 40 प्लस में 40 इंटू में 55 प्लस में 60 इंटू में 55 और ये सारा हमारा किस में चल रहा है, एमएम में आ रहा है। और इसको करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम 6 इंटू 4 24 1 0 सेकेंड 0 प्लस में 4 इंटू में 40 इंटू में 55 आपका आ जाएगा 22 20 प्लस में यह आपका आ जाएगा 33 20 और इंटू में 2 इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 7920 इंटू में 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 15820 एम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन थे। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, थर्ड में हमें बोला गया है कि हमारा क्या है, क्यूब है। क्यूब है तो हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या निकालना है हमको, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि हमें टोटल निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 6 हमारे फेसेस है और रेक्टेंगल का नॉर्मली एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। हो गया हमारा 6 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36। स्टूडेंट अगर आपको कंप्लीट नंबर लेने हैं तो आप स्क्वायर याद करना और क्यूब भी याद करना इस चैप्टर के लिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी इंपॉर्टेंट है और स्क्वायर और क्यूब भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है तो आपको क्या चाहिएगा स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालना है जब आपको क्या चाहिएगा क्यूब। आपका कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे हम। ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 18 mm। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमारे पास कितना है 6 इंटू में ए की स्क्वायर। ये फार्मूला लिखना मत भूलिएगा क्योंकि 1 नंबर आपका इस फार्मूले की लाइन का होता है। और फार्मूला जब आप करेक्ट लिखते हो, अगर आपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, सपोज करो आपको नहीं आता, तो आप फार्मूला भी लिख के आते हो तो हाफ नंबर आपको वैसे भी मिल जाते हैं। 18 mm की स्क्वायर, 6 इंटू में 18 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 का स्क्वायर होगा हमारा 324 mm की स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1944 mm की स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है मिलीमीटर। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है आप ये देखिएगा। थर्ड पार्ट मैंने इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट है, कई बच्चे क्या पॉइंट आगे लगा देते हैं, कई पीछे लगा देते हैं, और कई बच्चों को नहीं आता पॉइंट लगाना। तो इसमें देखेंगे कि पॉइंट कैसे लगता है। ए की वैल्यू 1.7 मीटर है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके क्या आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई में 1.7 m की स्क्वायर। अब आप देखिए 1.7 आप ऐसे लिख लेंगे
नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब आप देखिए 7 इंटू में 7 9, इसमें अभी एक बार पॉइंट को भूल जाइए, 9 4 आपकी कैरी होगी, 1 इंटू 7 7 प्लस में 4 आपका क्या हो गया 11, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है 17। अब आप देखिए 9 8 2, अब देखिए आप पॉइंट के बाद कितनी वो डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने हैं 1, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने हैं 1, तो आपका कितने से पहले पॉइंट लगेगा 1 2, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 2, तो 2 लास्ट से गिनेंगे, आगे से नहीं गिनेंगे कभी भी, लास्ट से गिनेंगे 1 2 फिर पॉइंट, ये आ गया आपका मीटर की स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई इनटू में 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 17.34 मीटर की स्क्वायर। अगर ये देखिए, अगर सपोज करें यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। अब आप देखिए पॉइंट कितने के बाद आता, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी है 1, तो कितने होगा टोटल 1 2 3, तो यहाँ से कितनी गिनती 1 2 3, ये पॉइंट आ जाता। और सपोज करो जैसे कि 1 7 0 0 है और 1 2 है और 0 है, यहाँ पे 0 ही ले लेते हैं 0.20। अब आप देखिए ये 3 0 है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख के भी 3 0 कर सकते हो, 3 0 लिख लिया आपने। 17 इंटू में 2 कितना होता है 34, ये आएगा, चाहे आप करके देख लो 34 आ गया। और ये अब आप देखिए कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट। अगर इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा लो, ये होता है आपका, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड लेंथ, आपको क्या है साइड लेंथ आपको कितनी दी गई है 30, द सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल नहीं निकालना। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, साइड ऑफ वुडन क्यूब इक्वल टू कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्यूब। कितना आएगा 6 इंटू में 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक है 1 0 है ना, स्क्वायर है तो कितनी आ जाएगी 2, और क्यूब होता तो कितनी 0 आ जाती 3 आ जाती। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको तो थोड़े से समझने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको कभी लाइफ में भी दिक्कत नहीं आती, आप डायरेक्ट मैथ को कर लोगे, क्योंकि मैथ इतना इजी है, आप समझ के करोगे तो मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इंटू में 6 आपका कितना आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई में 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर।